कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, या बेटर लेट देन नेवर। 4 जून को जब से नीट यूजी रिजल्ट्स आए हैं, तब से देश भर में छात्र सरकार से लेकर विपक्ष तक से अपनी पीड़ा समझने की गुहार लगा रहे हैं। देश में एक के बाद एक पेपर लीक ने युवाओं का ही नहीं बल्कि उनके परिवारों का भी मनोबल तोड़ा है। एक ओर जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए न केवल अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मिल रही है, बल्कि सड़क पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत तरीके से आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 21 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 2 वाक्य का पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने यह भी कह दिया कि नीट पेपर लीक की आड़ में कोई भी सियासत करना ठीक नहीं है। अपने पोस्ट में उन्होंने कहा है, सरकार को नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना जरूरी, जिसकी वजह से निर्दोष छात्र पिस रहे हैं, तथा इसकी आड़ में कोई भी सियासत करना ठीक नहीं। इसके उलट आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 10 जून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस विषय पर लिखा है, बहुत ही शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर धांधली होना असंभव है। अपने पोस्ट के अंत में वो लिखते हैं, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी छात्रों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। अब सवाल ये है कि विपक्ष अगर अपनी भूमिका निभा रहा है तो क्या ये राजनीति है? विपक्ष का तो काम ही जनता की आवाज़ बनना और सरकार से प्रश्न करना है। अब अगर इस सियासत पर मायावती को आपत्ति है तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसी राजनीति तो देश के हित के लिए ही होती है या नहीं, या फिर विपक्ष देश के बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दे, सरकार पर चीज़ें सुधारने का जोर न डाले। ये प्रश्न हम एक जिम्मेदार दर्शक आपको समझकर आप पर छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप एक नज़र देख लीजिए। आज भी उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, जनता कह रही है कि इतने एग्ज़ाम रद्द करने से अच्छा है ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। नीट पीजी के स्थगित होने पर सांसद राहुल गांधी ने कहा है, अब नीट पीजी भी स्थगित। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना कैरियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अब यह स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। इससे पहले नीट एस्पिरेंट्स का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला। इस मुलाकात का वीडियो ये रहा। इसे देखकर अभ्यर्थियों के दर्द को समझें। स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। So it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा मॉम पूरे सा हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam, and most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है। 630 जो बेंचमार्क होता है एक
रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है। तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400% सर, सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गया, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे probably they are below even 640. How does that happen? So maybe I feel that there are major 4 reasons. The first one is obviously paper leak. Second was that there was a digital leak also this time, like on Telegram channels, or majorly there were other platforms as well. Third reason was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR and the people of the NTA, or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. Cheating is cheating. Yes. It's cheating, and the grace mark is the 4th point, which is not going to impact that much. सर मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। सर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है। और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहां पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहां पर जांच की जाएगी। और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। सर हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्जाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। 1 day of the whole year, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया। तो मेरा मम्मी अकेली है सर मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर। 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर, अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर। ऐसा मैं सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी। मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे। अभी रीनीट कराओ तो इजी होता सर। मतलब सर कंक्लूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रिवैल्यूएशन तो कोई नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीज़ें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाए, तो हमें किस चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो रीनीट जैसा कंक्लूजन रीनीट। यस सर। ओके। सर सेकेंड NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। NTA एज अ कांसेप्ट इज अ फेलियर। यस NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है NTA पे इस टाइम। फर्स्ट पॉइंट री एग्जाम, सेकंड पॉइंट NTA ना कराएं, थर्ड पॉइंट एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग से। सर 4 पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगेगा, आप अगर वो ऑपरेशन करवाने जाएगा क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नोन में कि भाई किसी को और का पेशेंट उसका स्टेंट डालना है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी सिकनेस हैपनिंग इतनी बढ़ जाएंगी वी कैन नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनीट का कॉन्सेप्ट है और जो ये रीनीट का कंक्लूजन है, ये बेसिकली 2 ही बॉडीज़ हैं इंडिया में जो इसकी पावर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हम अभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं,
एंड सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल किया और उसके अंदर लाइक 1 डे के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आया। क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए और अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल कर देंगे। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद।